राधे राधे मित्रों, सागरनोमिक्स पे स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास ग्रहों की और खास घरों की। यानी कुंडली में हमारे कुछ कुछ हाउसेस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात चाहे हेल्थ की हो, करियर की हो, वेल्थ की हो या आपकी रिलेशनशिप की हो, हाउसेस की जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास तौर पर केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हाउसेस का कॉम्बिनेशन किसी भी पर्सन की लाइफ को किस तरह से प्रभावित करता है। सो शुरू करते हैं सागरनोमिक्स पे आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम ये समझें कि भाई हमारे जो जीवन में जो अलग अलग घर हैं, हाउसेज हैं, वो कौन से होते हैं और उसमें आपको किस तरह से चीजों को देखना चाहिए। तो यहां देखिए, ये आप एक चार्ट अपनी कुंडली यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसमें आप इस चार्ट में देख सकते हैं ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अलग अलग घरों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उनके अलग अलग जो गुणधर्म है वो है। और उसी से आपको ये पता पड़ता है कि हमारे लिए कौन सी चीज किस प्रकार से लाइफ में काम करने वाली है। बात करते हैं जैसे जहां एक नंबर दिखा है फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी, आपकी सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। सेकंड हाउस आपके मनी यानी परिवार को और पैसे को शो करता है। और इसी तरह से बाकी सारे हाउसेस की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं आपको आज इन हाउसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पर अलग से हमने वीडियो आपसे शेयर किया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो जरूर कहिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से और इन हाउसेस के कॉम्बिनेशन को यूज करके अपनी जिंदगी में डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए हेल्थ की बात की। अब हेल्थ यानी शरीर, यानी कि आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में क्या क्या चीज जुड़ती है और उसे क्या देखना होता है। तो जो अच्छी हेल्थ है दोस्तों, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है केपी एस्ट्रोलॉजी में वो होता है आपका 1 5 9 और 11। 11 का इतना रोल नहीं है जितना 1 5 9 का है, बट 11 सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो उसको हर चीज में कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए हमें इसे कंसिडर करना होता है। तो अगर आप बात सिर्फ हेल्थ की कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य, एकदम फिट और कोई भी बीमारियों से दूर रहें आप और स्वस्थ रहें पूरे जीवन भर, उसके लिए आपके ये हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब फर्स्ट हाउस अगर आप यहां देखें तो फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है आपका ये है सेल्फ, यानी ये आपकी बॉडी है। जो फर्स्ट हाउस है दैट इज योर बॉडी। साथ में जब हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस क्या है। फिफ्थ हाउस इज अबाउट हीलिंग, इट इज अबाउट हेल्थ। ये हीलिंग का है, यानी आप जब भी कोई तकलीफ होती है उससे कितनी जल्दी उबर पाते हो। अगर आपके चोट लग गई तो कितनी जल्दी वो भरेगी, कितनी जल्दी आप स्वस्थ होगे। आपको अगर बुखार हो रखा है तो आप कितनी जल्दी रिकवर करोगे। ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो फर्स्ट हाउस आ गया आपका शरीर। अगर फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कि नंबर्स आ रहे हैं आपके, सपोज करिए अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, 9 आ रहा है आपका, या मान लीजिए 11 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। साथ में 5 फिफ्थ नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि फिफ्थ आपकी हीलिंग है, ठीक है। और जो 9th है वो हाउस तीसरा हाउस है और वो क्या है, वो शो करता है आपकी लक को, यानी आपकी जिंदगी में जो किस्मत है उसको। और साथ में ये आपके कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा को भी शो करता है। तो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए आपका शरीर फिट रहना चाहिए। साथ में आपको हीलिंग पावर यानी ठीक होने की क्षमता आपकी जल्दी होनी चाहिए। जो हम इंग्लिश में कई मित्र कहते हैं ना, गेट वेल सून, गेट वेल सून। हालांकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि किसी को कह देने से गेट वेल सून कैसे होगा। ये आधी इंग्लिश है, ये सही इंग्लिश होनी चाहिए मे यू गेट वेल सून। अगर आप सहमत हैं तो हाँ लिखिए कमेंट्स में कि मैं जो कह रहा हूं वो आप एग्री करते हैं या नहीं। भाई गेट वेल सून, ये तो आपने ऐसा कह दिया कि किसी को नींद से जगाना, गेट अप फ्रॉम द बेड, गेट अप फ्रॉम द बेड, तो ये तो आदेश हो गया। आप अगर बीमार हो तो मैं आपको आदेश दे सकता हूं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं ना। तो इट शुड बी मे यू गेट वेल सून मेरे हिसाब से। गलत हो सही हो आप बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर जो 1 5 और 9 की जो हम बात कर रहे थे, तो 1 आपकी बॉडी हो गई, 5 आपका ठीक होने की यानी जल्दी स्वस्थ होने की जो क्षमता है दैट इज 5, और 9 जो है वो आपका ओवरऑल भगवान की कृपा है जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।
और 11 हाउस क्यों लिया हमने? 11 हाउस इसलिए लिया क्योंकि 11 हाउस जो है वो हर प्रकार की डिजायर्स की फुलफिलमेंट है। यानी आप अपने जीवन में जो भी कुछ अचीव करेंगे वो 11th हाउस से ही अचीव करेंगे। जब जब 11th हाउस आपका दशा में एक्टिव होगा तब तब आपको उसका फायदा मिलेगा। अब जरा एक चार्ट पे ये सारी चीजें चल के देख लेते हैं। तो यहां पर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, ये कुंडली दिख रही है। इस कुंडली में आप देखें तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस किस तरह से नंबर्स दे रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो जरा देखते हैं कि कौन से हाउस से किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला जो कस्प है, फर्स्ट कस्प, यानी पहला हाउस हमारी बॉडी है, हमारा सब कुछ है। इसमें हम देखें सबलोड कौन है, यहां पर सबलोड है राहु। अब जरा राहु के नंबर देख लेते हैं, क्या राहु हमें 159 दे रहा है? तो देख लेते हैं। तो यहां पर आपको ये सारे प्लेनेटरी स्क्रिप्ट्स नजर आ रही है और राहु का आप देखें तो ये क्या दे रहा है, 1, 7, 10, 11, 12, मतलब 10, 11, 12, तो 11 दे रहा है। लेकिन हमें हमेशा कस्पल सबलोड पे जाकर के देखना होता है। मतलब देखिए, अगर ये 8 दे रहा है तो 8 किसका नेगेशन कर रहा है? 9 का, 9 का नेगेशन कर रहा है। यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी में हर 12th हाउस जो होता है ना, उस हाउस को नेगेट करता है, उसकी हानि करता है, उसका नुकसान करता है। तो यहां पर 8 आ गया, इसका मतलब इनका स्वास्थ्य थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। दूसरा 12 आ गया, 12 भी फर्स्ट हाउस को नेगेट कर रहा है, यानी कि इनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, यानी तकलीफें चलती रहेगी। किस चीज से संबंधित तकलीफें चलेगी? मार्स, यानी कि मंगल से संबंधित। तो इनको हो सकता है कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या कहीं ना कहीं आंखों के नीचे काले घेरे भी हो सकते हैं, और इस प्रकार से कहीं बॉडी मजबूती में उसमें भी समस्या आ सकती है कि कमजोर भी हो सकता है शरीर। इस प्रकार से इनको ये तकलीफें आएगी। लेकिन क्या ये इनको बहुत ज्यादा परेशान करेगी तकलीफें? तो इसका आंसर है तकलीफ तो आएगी, लेकिन ये इनको परमानेंटली डैमेज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है, जो फाइनल जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है 1, 10, 11। तो देखिए 1 आ गया, 1 का मतलब शरीर, 11 का मतलब इच्छा पूर्ति यानी सही होना। यानी बीमारी तो आएगी लेकिन लास्ट में वो कुल मिला करके और अच्छी हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब जब दशा चलेगी मंगल की, जब जब मार्स की दशा चलेगी, तब तब इनकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्व है, 12th हाउस यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। लेकिन उससे ये जल्दी ही ठीक होकर के बाहर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस आ रहा है जो आपकी बॉडी को शो कर रहा है सबलोड लेवल पे, और आपका 9th हाउस आ रहा है जो 11th हाउस आ रहा है जो कि आपके स्वास्थ्य को तुरंत ठीक करने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से हमें एक सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को देख करके और हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आने वाली दशाएं आपकी हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करती है। तो हेल्थ में हमेशा ध्यान रखिएगा, 5वां जो घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ये देखिए कि 5th हाउस में आपका 5th हाउस का मालिक कौन है, और उस मालिक की रेमेडीज करने से आपको फायदा हो सकता है। अब आपको देखेंगे कि चारों तरफ रेमेडीज करने के नाम पे तो बहुत कुछ चल रहा है। तो रेमेडीज का जो मैटर है वो ये है कि आपको हमेशा 3 तरीके की रेमेडीज करने के लिए बोला जाता है। पहली रेमेडी होती है जप, बीज मंत्र का जप करना। दूसरा जो रेमेडी है वो है डोनेशन करना, और तीसरी जो रेमेडी है वो है आपकी जेमस्टोन्स। तो यहां पर सारी दुनिया तो जेमस्टोन्स के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं जेमस्टोन हमेशा आपकी लास्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बेस्ट है बीज मंत्र। बीज मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, जैसे इस केस में मार्स की बात कर लेते हैं, तो मार्स यानी मंगल, अगर वो कमजोर है, पॉजिटिव है लेकिन कमजोर है, तो आप क्या करेंगे? मंगल का बीज मंत्र लेंगे और उसकी रोजाना 108 बार आपको जप करना है उसका, ठीक है, मंगलवार से शुरू करके। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि नेगेटिव है ये, यानी मंगल नेगेटिव है, यानी 8 और 12 जैसे इस वाले चार्ट में हमने दिखाया, तो उस केस में क्या होगा कि मार्स की आपको रेमेडी बीज मंत्र नहीं करनी है, बल्कि यहां करनी है डोनेशन। क्यों? क्योंकि 8 और 12 जो है वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है। आपको नेगेटिविटी मंगल की दूर करनी है, जिसे मंगल बद कहा जाता है आपकी लाल किताब के हिसाब से। केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस पे चलते हैं, लाल किताब में हम लोग सिग्निफिकेशंस पे और अलग अलग जो सिम्टम्स है उस पर देखते हैं। पॉइंट ये है कि आपका अगर मंगल 8 और 12 दे रहा है और उसकी दशा शुरू हो गई, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, और आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है, छोटी मोटी चोट लग जाती है, आपके ब्लड की कोई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है,
तो ऐसे केस में आपको जो मंगल से संबंधित चीजें उनका दान करना अच्छा रहता है। अब वो क्या क्या हो सकती है? अब वैसे तो कॉमन होता है लाल मसूर की दाल आप डोनेट कर दीजिए, लेकिन अब ये कहाँ देने जाएंगे लाल मसूर की दाल, कौन लेगा? तो इस केस में आपको थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो जो बच्चों की स्पोर्ट्स की गुड्स होती है, यानी छोटे बच्चों के खेलने के सामान जो होते हैं, वो भी आप अगर डोनेट करेंगे तो वो उतना ही काम करेंगे। साथ में जो स्पाइसी फूड होता है, यानी तीखा वाला खाना, वो भी आप दूसरों को खिलाएंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। साथ में गुड़ का भी दान कर सकते हैं, गुड़ तो कोई भी ले सकता है, वो भी आपको फायदा करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई चीज है, उसमें भी आप अगर कोई चैरिटी करते हैं तो वो भी आपको फायदा करेगी। तो इस तरह से ये मार्स की हुई। इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग रेमेडीज भी होती हैं, और उससे आपको कुछ महीनों तक, लगभग 3-4 महीने तो करनी ही चाहिए। बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो एक बार में रेमेडी करी और नेक्स्ट डे उनको रिजल्ट चाहिए। तो भाई प्लैनेट्स ऐसे काम नहीं करते हैं, प्लैनेट्स के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये सेकेंड रेमेडी है। जेमस्टोन के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि उसके लिए हमेशा आपको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन आपकी चलित चार्ट में या निर्यण भाव चलित चार्ट में प्लेनेट कहां बैठा है, उसके एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। अगर आपने कैलकुलेशन गलत की है और आपको पता पड़ा कि आप 8th हाउस 9th हाउस समझ रहे थे जबकि प्लेनेट 8th हाउस में है, तो आपने अगर किसी को मूंगा पहना दिया या मान लीजिए किसी को पन्ना पहना दिया, तो आप मान के चलिए उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए जेमस्टोन के लिए आपको हमेशा बहुत सबसे लास्ट में करना चाहिए। बीज मंत्र का कोई नुकसान नहीं होता और रेमेडीज का भी कोई नुकसान नहीं होता, तो वो आसान है और आपको बिना किसी तकलीफ के आप कर सकते हैं उनको। सो ये एक नटशेल में आज आप बात करी, आज आपसे बात की। आने वाले दिनों में ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस में आपके लिए और लेकर के आने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं चीजों को ठीक से सीखने के लिए, तो वीडियो के लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप हमारी फ्री कोर्स को ज्वाइन करके केपी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी आसानी से सीख सकते हैं। उसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजी खुद सीख के अपना काम खुद चला सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। राधे राधे।